मुनगोडो के संस्थान नारायणपुर अब हम पहुंच चुके हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि गांव का वातावरण बहुत अच्छे से यहाँ पर देखने को मिला और ठंडी हवा जो गांव की रहती है वो एक तरीके से मौसम में जो तब्दीली दिख जाती है कि हम गांव पहुंच गए हैं, वो वाली फीलिंग जो है आ चुकी है यहाँ पर। खैर जाहिर तौर पर क्योंकि तेलंगाना प्रांत में सभी को हिंदी नहीं आती, हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से तो हिंदी में बात करने के लिए। आपको हिंदी आती है? सबसे पहले तो यही सवाल पूछो। थोड़ा थोड़ा आता है। क्या नाम है आपका? ना पे रामू। रामू है आपका नाम? अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं व्यवसाय। अच्छा, राइट। हाँ, आप किसान है? एग्रीकल्चर किसान है। किसान। हाँ, अच्छा, ये यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है? मुनुगोडू का जो अभी इलेक्शन होगा मुनुगोडी के यहाँ पे भी, तो सबसे बड़ा इशू क्या होगा? बड़ा इश्यू वाटर प्रॉब्लम है। ये प्रोजेक्ट पूर्त नहीं आ रहा है। पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ, पेंशन नहीं आ रहे। पेंशन नहीं है। ये दलित बंधु का बराबर नहीं आ रहा, ये रैत बंधु का बराबर नहीं आ रहा। रैत मा ये क्या मतलब రైతు बीमा नहीं आ रहे, बराबर टाइम को नहीं आ रहे। एक दूसरा क्या बोले, बराबर वो टाइम बस नहीं आ रहे। अच्छा, यहाँ पे पानी की समस्या बता रहे हैं। समस्या क्या पीने के पानी की है, सिंचाई की है? जो आप खेत के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी, सिंचाई करते हैं? पीने पानी की एक 10 डेज का 6 डेज 5 डेज आ रहे। अच्छा, बराबर टाइम को नहीं आ रहे, रोज नहीं आते। और खेती के लिए जो पानी, जो सिंचाई, हाँ, खेती के लिए पानी होना, ये भगवान से पानी आए से मालूम है, ऊपर से पानी आए तो चलता। जी, ये बात तो सही है, ये हमने देखा भी। और मुनगोडू में सबसे बड़ी समस्या जो है वो सिंचाई के पानी को लेकर जो है वो माना जाता है कि यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स की बात की जाती है, प्रोजेक्ट्स यहाँ तक पहुँचते नहीं हैं। और जो कुछ है, जो बारिश हुई उस पानी से, और जो यहाँ पर जो नीचे बोर का जो निकलता है उसी पानी से। आपका नाम क्या है? इंद्रसेना रेड्डी है। इंद्रसेना रेड्डी है। आप क्या करते हैं? एग्रीकल्चर कर रहे हूँ। आप भी खेती है? कितना है आपका जमीन? 12 एकर्स है। 12 एकर्स है। सिंचाई के लिए पानी है? क्योंकि सबसे बड़ी पानी रहता थोड़ा रहता, और बारिश आते पानी आता, बारिश चला जाते सब पानी निकल जाता। इसलिए अब पेट्टुबड़ी रख रहा है, सब लॉस हो रहा है। इसलिए वो तेलंगाना गवर्नमेंट क्या किया, वो नक्कलगंडी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बोला, अभी 10 साल हो गए वो स्टार्ट नहीं किया। वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते वो एग्रीकल्चर के पानी आता, ऊपर से पानी आना, नीचे से काम करना, ऐसी है। तो आपकी जमीन का जो आप बोर वगैरह डालते हैं वो पानी आता है? वो काफी थोड़ा आता। एक एकरा का आता। 2 एकड़ 3 एकड़ को नाट डाल लेते, और 2 महीने 3 महीने में सोप निकल जाता। खराब हो जाता, पानी है तो क्या होता, हो जाता। किस चीज की खेती करते हैं आप लोग यहाँ पर? ज्यादा किसका होता है? राइस और पत्ती। उसके लिए ज्यादा पानी चाहिए। हाँ, काटन को ऊपर से पानी आना, और राइस बोलते बोर से आना। राइस को बहुत पानी होना, बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत पानी होना राइस के लिए। वो काटन को जीते ऊपर से आना, इसलिए वो बोर में बहुत पानी रहते, वो काटन भी लग लेता। वो पानी है, ये पानी है। अभी 3 महीने बारिश नहीं है, आज से आया, कल आया थोड़ा 3 मंथ से। वो स्टेट सरकार लिंक नहीं किया। अच्छा, वो लिंक करते इधर से आता। ये क्या दे रहा है, ओनली रैतु बंधु दे रहा है, दे के सोप निकल दिया, सब्सिडी सोप निकल दिया। अच्छा, सेंट्रल से आना। अभी यहाँ पर कौन सा आपको दिख रहा है? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वैसे तो कांग्रेस का गढ़ बोला जाता रहा, फिर बीच में बीआरएस आया तेलंगाना बनने के बाद। अब जो है बीजेपी मुनगोडू में जो है अभी जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव पिछले साल, उसमें कड़ी टक्कर दी। कैसा लग रहा है माहौल? कैसा है राजनीतिक माहौल? सोप कांग्रेस वाले 70 ईयर से देखा, सोप लूटी कर दिया। वो ऊपर से सेप्ट्रान से सोप भी वो लूटी कर दिया। कांग्रेस को सोप भी नया था। वो टीआरएस गवर्नमेंट को 10 साल दिया। टीआरएस गवर्नमेंट इसका फैमिली अच्छा हो गए, तेलंगाना पीपल अच्छा होगा, बर्बाद हो गए। अभी तेलंगाना में एक ही पार्टी को देखना, सोप को दे दिया, कांग्रेस को दिया, बीआरएस को दिया, अभी बीजेपी को देना है। इसको देना, क्या करते इसको दे के देना। बीजेपी के लिए इस बार एक बार देखना इसको कैसा काम करता।
सेंट्रल में मोदी अच्छा कर रहे हैं ना, इधर भी एक टाइम बीजेपी दे तो दोनों डबल इंजन कैसा काम करता देख रहा है मैं। तो डबल इंजन सरकार की आशा है लोगों की। लग रहा है कि इतने साल बीआरएस कांग्रेस को दिया, अब बीआरएस को भी 2 बार दे चुके, लेकिन अब एक बार बीजेपी को दिया जाए। डबल इंजन सरकार कैसी होगी ये देखते हैं। लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो भी स्कीम है वो राज्य सरकार द्वारा नहीं लागू होने दिया जा रहा। उनका जो स्कीम है और राज्य सरकारें जो स्कीम का ऐलान कर रही है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो ये जैसे ये कह रही है कि पेंशन की स्कीम भी आती है, अधूरी आती है, कभी कभी आती है, लेकिन हालत जो मिलेगा वही जो है उन्हीं को वोट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और लोगों की क्या राय है, क्या समस्याएं हैं मुनगोडू की, और चुनाव में वो किसे वोट करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। चुनाव के वक्त में जिस तरीके से बुनकरों के लिए भी कुछ वादे किए जाते हैं, क्योंकि बुनकरों का तबका या फिर बुनकरों की जो आबादी है वो कम नहीं है यहाँ पर, तो उनके क्या मांगे हैं और वो क्या सोचते हैं इस चुनाव में, और क्या उनकी मांगे किसी भी पार्टी ने पूरी की है या जो भी विधायक बने हैं उन्होंने पूरी की है, क्या उनकी मांगे हैं और वो क्या सोचते हैं। ये देखिए ये घर हम पहुंचे यहाँ पर जो है बुनकर ही हैं जो काम कर रहे हैं। अच्छा आप काम कर रहे हैं, कौन सी साड़ी है? ये तो पोचमपल्ली पट्टू का साड़ी है। हम हाथ से बुनवाने का साड़ी है। अपन हाथ से बनाए के ये रंगा पूरा ये धागा अपन हाथ से सिलाते हैं। कितना वक्त लगता है आपको एक साड़ी बनाने? एक साड़ी बने को 3 दिन लगता। हाँ, और लगभग जोर लगे तो 2 दिन लगता। हाँ, अपन डिजाइन करे सो ये डिजाइन वाला पूरा कॉपी करके वो मशीन में चला रहे, अपन का हाथ का काम चले जा रहे। हाँ, ऐसा नुकसान हो रहे। वो क्या है बोलते केसीआर वो बोल के मेरे को ये देता वो ये देता बोल के वो सब बोल रहे। अच्छा ये पावर लूम की बात कर रहे हैं कि ये डिजाइन कॉपी होता है पावर लूम? हाँ, पवन लुक में ये मेरा डिजाइन पूरा कॉपी कर रहे। ऐसा हमारे को कैसा पैसा मिलते? तो मतलब अगर वो पावर लूम में जाएगा तो साड़ी सस्ती मिलेगी, लोग वही खरीद रहे हैं। ये तो मैं 3 दिन मेहनत करके ऐसा साड़ी बन रही। हाँ, रात भर दिन भर तो मेरे को आने पैसे नहीं आ रहे, वो एक दिन में मशीन में कर रहे, तो किसका नुकसान है? हमारा को नुकसान है। हाँ, वैसा हो रहे। सरकार से बात की आपने कभी? अभी ये जो आपके यहाँ पे सरकार से बात एमएलए से नहीं। कांग्रेस के एमएलए हाँ, किसका साथ बात करे तो भी वो अपना बात नहीं मान रहे। अपना है बात मान के कुछ नहीं कर रहे, क्या करने का है। अच्छा एक और जो बीसी के बारे में भी, क्योंकि जैसे अभी दलित बंधु है, रैत बंधु दे रहे किसान सारे में ये लोन देता वो लोन देता बोल के बीसी में 8 BCAD ऐसा बोलते हैं ना, उसमें 8 क्या बोलते हैं कैटेगरीज में 8 को हटा दिया। उसमें अपन एक है और 7 वाला अलग अलग है। वो काई को ऐसा करे हमारा को, अपन लोन लेने को जरूरत नहीं है हमारा। हाँ, मतलब कितना आपको 1 लाख रुपए मिलता है ना? अगर 1 लाख रुपये मिलता, 1 लाख रुपया मिले तो हम माल लेके ऐसा काम चलाते। ये साड़ी लेके फिरना पड़ता, पोचमपल्ली फिरना पड़ता, हैदराबाद फिरना पड़ता, शोरूम में फिरना पड़ता, फिर के ऐसा हाथ में से बना के दिए तो पैसा नहीं दे रहे। वो काफी करे सालों को पैसा दे, क्या करने का। अच्छा अभी जैसे अभी इलेक्शंस हुए ना, अभी पिछले साल इलेक्शंस हुए थे मुनुगोडू में, माई इलेक्शन हुआ, तो उसमें हमने देखा कि बीजेपी और बीआरएस के कड़ी टक्कर थी। बीआरएस जीत गया, दोबारा आप लोगों ने जिताया। इस बार अब चुनाव होने जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि आप लोग बुनकर लोग कौन सी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, या फिर कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छा कर सकते हैं? सुनकर मैं बीजेपी को समर्थन दे रहे। क्यों ऐसा? वो अपन को थोड़ा काम ऐसा ये कर रहे ना, वो केंद्र से उनको विश्वास है उसका ऊपर थोड़ा। अच्छा तो केंद्र सरकार पर आपको विश्वास है। हाँ, मोदी जी पे विश्वास है हमारा। आपकी ये मांगे पूरी करेंगे? कुछ बोला बीजेपी ने, कांग्रेस ने या किसी ने कि आपका रिजर्वेशन का या फिर आपके जो उन्हें नहीं किए तो कौन कह रहे? केंद्र से नहीं हुआ, ये लोकल अदालत से यहाँ से हुआ। केंद्र से उन्हें दिए तो नहीं देता, कौन दे रहे? उससे हो रहा। अच्छा तो इस बार यहाँ पर इलेक्शन मतलब कड़ा बीजेपी को आप सपोर्ट कर? हाँ, सपोर्ट करते, सभी लोग बीजेपी को सपोर्ट करते। यहाँ 150 आदमी है, 150 के आसपास। पहले हजारों में है, अब 150 को आया। यहाँ से छोड़ के गांव में काम करने को चले गया। इसमें फायदा नहीं, कुछ भीख मांग रहे, कुछ क्या है कि काम कर रहे।
क्या करने का, वॉचमैन का काम कर रहे, मिट्टी का काम कर रहे, खेती का काम कर रहे, छोड़ दिया। किराना में शॉप में वैसा काम है कर रहे, इतना अच्छा काम छोड़ के। इतना अच्छा काम छोड़ के जो दूसरा काम है वो करने पर मजबूर है। बुनकर जिनके कह सकते हैं कि जिनके हाथों में कला जो है वो दिखती है, जिसके लिए कैसे कहते हैं ये कला को नहीं देख ये कला को नहीं देख रहा, इस कला को नहीं देख रहे। यही सबसे ज्यादा दुख की बात है उन बुनकरों की। और उनको लग रहा है कि इस बार जो है केंद्र सरकार के ऊपर उम्मीदें हैं कि जो कुछ अगर कर सकते हैं तो वो केंद्र सरकार के द्वारा ही हो सकता है। और एक बात जैसे ये कह रहे हैं कि दो तीन चीजें उठाए कि जो रिजर्वेशन की बात की गई उसमें भी इनका नाम नहीं आता है। सबके लिए सबका जो राज्य सरकार द्वारा किया कि सब वर्गों के लिए पैसा देंगे, सब वर्गों का ध्यान रखेंगे, उसे पूरी तरीके से जो है नज़रअंदाज कम से कम इस वर्ग के लोगों को किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का जो कारीगरी जो काम किया जाता है, जो साड़ियाँ हैं, पूरे देश में नहीं दुनिया में भी कई जगहों पर जाता है। लेकिन ऐसे बुनकरों की स्थिति देखकर तो यही लगता है कि सरकार की तरफ से किस तरीके से जो है रवैया इनका जो सरकार का रवैया है वो कैसा है वो साफ तौर पर दिख रहा है। तो चलिए कुछ और क्या चीज़ें हैं और क्या मांगे हैं लोगों की यहाँ पर मुनुगोडू में, वो भी जानते हैं, समझते हैं उनसे भी। हम पहुंच गए हैं गट्टुपल जो कि मुनुगोडू में ही है और हम इस वक्त में एक परिवार के साथ हैं जो बुनकर हैं। किन्हें देखकर किनको वोट देना चाहते हैं वो और कौन है जो इनकी समस्याओं का परिष्कार निकाल सकता है, ये जानने की कोशिश नहीं हो रहा ना। आपका नाम बताइए पहले। चंद्रकला चंद्रकला। और कितने सालों से काम करते बस होना ना काम करे तो। कितने सालों से कर रहे हो आप ये काम? बहुत दिन से 20 साल से कर 20 साल से कर रहे हो। हाँ। अच्छा, ये काम करते हो तो आपको कितनी मेहनत लगती है? बस नहीं हो रहा। इधर 10,000 20,000 होते क्या बस होता, 2 बच्चे को पालना, स्कूल जाना, उधर जाना, कैसा होता। अभी जैसे अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो जाहिर तौर पे आपके यहाँ पर अभी बीआरएस के विधायक है, बीजेपी के भी विधायक है, कांग्रेस से भी विधायक तय नहीं हुए। तो ये लोग जब आएंगे आपके पास तो आप क्या पूछने वाले हैं, या फिर वो क्या आपको लगता है कि मैनिफेस्टो आपके लिए होना चाहिए पद्मशालियों के लिए? मैनिफेस्टो में तो पर्सन भी रह के हमारे पद्मशाली को अच्छा करते बोल के गवर्नमेंट से उसको ऊपर वाले को बहुत से बोल के बोले, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। हाँ, पद्मशालियों का वोट कितना महत्वपूर्ण है अगर हम चुनाव के लिए? हाँ, इधर बहुत है। हाँ, 5,000 तक है। अच्छा, आपके यहाँ पर आपका जो गांव है यहाँ पर आसपास में? हाँ, उधर भी बहुत है। संडूर, पोचमपल्ली, चौटुपल, कोयलागुड़म, पुटपा का बहुत पद्मशाली है। हाँ, हमारा नालगोंडा जिले में बहुत वोटिंग है, हमारा पद्मशाली का बहुत वोटिंग है। लेकिन फिर भी आपकी कोई मांग नहीं पूरी हुई? नहीं हुआ, कोई भी काली बोलते चले जाते, फिर इलेक्शन को आते फिर बोलते चले जाते। एक और बात ये भी है दिलचस्प, काम करना बोल तो दूसरे काम कर रहे हैं। हम जाके हैदराबाद में लेबर काम कर रहे हैं। हाँ, क्या हमारा कच्चा काम देना, गवर्नमेंट साड़ी खरीदना, माल देना, सब्सिडी देना, हमारा को जरा असर रहता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक और अहम बात ये भी है कि पद्मशालियों की ये भी मांग है, या फिर ये कहे तो एक इनकी तरफ से बात भी कही जा रही है कि पद्मशालियों के जो है रिप्रेजेंटेशन के तौर पर भी विधायक के तौर पे भी कैंडिडेट्स को नहीं लिया जा रहा है, और पार्टियों की तरफ से जो है जिसकी वजह से उनकी रिप्रेजेंटेशन तक नहीं हो रही है सरकार में। और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उनके मांग या उनके मुद्दों को जो है कोई भी सरकार की तरफ से देखने वाला नहीं है। तो ये पद्मशालियों के मुद्दे हैं। तो हम आगे भी बढ़ेंगे और कुछ और जो वर्ग के लोग हैं या फिर मुनुकोडू में और जो जनता है वो क्या सोचती है, उनकी क्या मांगे हैं, हम बात करेंगे। जब किसानों की बात करते हैं या फिर युवाओं की बात करते हैं, कैसा है माहौल वो भी देखेंगे, उनसे भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर पहुंच गए हैं शिवनगुट्टा प्रोजेक्ट, और ये वो प्रोजेक्ट है जो एक तरीके से कह सकते हैं सिंचाई के लिए, जो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, मुनुगोडू के लिए जितना पानी की सिंचाई की जरूरत है, जमीन के लिए, खेती बाड़ी के लिए, उन सब के लिए ये कह सकते हैं कि सबसे अहम भूमिका निभाता। लेकिन इसकी हालत क्या है आप देख सकते हैं कि कुछ साल पहले केसीआर की सरकार ने इसकी शुरुआत जरूर की, लेकिन सालों बीत गए हैं, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। करीब 8 गांव के जो खेत है या फिर जो गांव है पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, या फिर उनको जो है इसमें मिला दिया जाएगा। लेकिन उनको मिला क्या,
क्या वो वोटर केसीआर के साथ खड़े हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या यह मुद्दा सच में ये मुद्दा हो सकता है क्या इस चुनाव में, ये भी, क्योंकि ये भी बात करने वाला विषय है। हमारे साथ इस वक्त में सुभाष जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो वोटर है, आपको क्या लगता है कि ये जो काफी समय से पेंडिंग है ये काम, तो इसका असर कितना हो सकता है मुनगोडू के चुनाव में, क्योंकि उपचुनाव में भी हमने देखा कि पार्टियों के बीच में झगड़ा हुआ। क्या ये मुद्दा था उस वक्त में? तेलंगाना स्टेट में एक है मल्लन्ना सागर कालेश्वरम प्रोजेक्ट में 11 लाख रुपीस दिए, इधर भी देना है ना। एक स्टेट एक रूल होना चाहिए ना, एक नेशन एक वोट बोल के बोल रहे हैं ना, इसका अंदर भी ये भी जोड़ा सकते हैं ना। मुनगोडू एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है, यानी कि आपको सरकारी स्कूल मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगर कॉलेज करना है तो प्राइवेट कॉलेज जाइए या फिर दूसरी जगह पर जाइए, यहाँ पर नहीं मिलेगा। हमारे साथ कुछ युवा भी है। क्या ये बात सही है कि आपके यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज तक नहीं है? नहीं है, उसमें नहीं है। नहीं है। आप क्या करते हैं? मैं डिग्री कर रहे हो? कहाँ पर पढ़ रहे हो? हैदराबाद। हैदराबाद में जाके पढ़ रहे हो। तो अगर किसी को अगर डिग्री करना है या ग्रेजुएशन करना है तो बाहर जाना पड़ता है। हाँ, बाहर जाना पड़ता है। हाँ। एक कॉलेज तो कम से कम बनेगा, और ये केसीआर साहब का आश्वासन भी है। उन्होंने कहा कि हर जगह पर, हर जिले में जो है वो एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। मेडिकल कॉलेज तो दूर की बात, यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज तक नहीं है। दो कॉलेज नहीं है इसमें। अच्छा, कॉलेज नहीं है। अच्छा, इंटर कॉलेज भी नहीं है। कॉलेजों में पढ़ना है तो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर जाहिर तौर पर युवाओं में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है गुस्सा भी है, और खासकर माता पिता में भी, कि जो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं डाल सकते, प्राइवेट कॉलेजों में नहीं डाल सकते या फिर बाहर नहीं भेज सकते, उनके लिए ये कहीं ना कहीं मुद्दा जरूर हो सकता है जो चुनावी मुद्दा बन सकता है।